हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मेन वर्ब को देखेंगे और मेन वर्ब के अंदर जो मेन वर्ब के जो टाइप्स हमारे पास बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड हमारे पास में होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं फटाफट से कि हमारे पास जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत, उस टॉपिक का नाम हमारे पास में कौन सा होता है? वर्ब। क्या नाम होता है? वर्ब नाम होता है। वर्ब हमारे पास में अच्छे से मालूम है सर हमें कि सर दो टाइप की होती है। एक का नाम हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब, दूसरी का नाम हमने पढ़ा है मेन वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब की क्या क्या कंसिडरेशंस होती हैं, हेल्पिंग वर्ब की क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या फंक्शनिंग होती है, वो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। मेन वर्ब के अंदर हम लोगों ने रेगुलर वर्ब को देखा, इर्रेगुलर वर्ब को देखा। आज की जो हमारी क्लास ओरिएंटेड रहेगी पूरी की पूरी, जो बेसिस रहेगा उसका वो रहेगा हमारे पास में, एक तो रहेगा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, ओके, और दूसरा हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ओके, हम इन दोनों टाइप्स को जो है आज मेन वर्ब के अंदर इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़ा ध्यान से जो है अपनी कोशिश करेंगे समझने की और देखने की। ओके, सबसे पहले देखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि सर ये क्या लिखा हुआ है आपको, कि सर वर्ब लिखा हुआ है, और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि सर जो वर्ब होती है वो किसको डिनोट करती है। तो हमने पढ़ा है कि सर एक्शन भी होता है जिसके अंदर, और जिसके अंदर क्या होती है, स्टेट भी होती है ना। मतलब ऐसा कोई भी वर्ड मीनिंग इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस के अंदर जो या तो किसको शो कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है, या किसको शो कर रहा है, स्टेट को शो कर रहा है, हम उसको किस नाम से जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? हम उसको वर्ब नाम से जानते हैं, राइट। तो वर्ब का तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया यहाँ पर अच्छे तरीके से कि सर वर्ब क्या होती है। वर्ब होती है कोई भी एक्शन या कोई भी स्टेट वर्ड। ओके, क्लियर। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की और इंट्रांजिटिव वर्ब की। तो थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें एक चीज समझ में आती है कि सर ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जो अगर मैं इसका रूट वर्ड निकालूं, अगर मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में अगर मैं रूट वर्ड निकालूं, देखो मैं आपको बताऊं फटाफट से। ट्रांजिटिव के अंदर एक तो मेरे पास में ट्रांजिटिव है, ट्रांजिट, और एक आगे लगा रखा है आईवीई, है ना, सफिक्स के रूप में। इसी तरीके से इंट्रांजिटिव के अंदर इन, और फिर क्या लिखा हुआ है, इन ट्रांजिट, और उसके बाद में क्या है, आईवीई, है ना। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों लगे हुए हैं, यहाँ पर सफिक्स लगा हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से थोड़ा कोशिश करो समझने की तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि सर इनका जो रूट वर्ड है वो क्या है, ट्रांजिट। वो क्या है, ट्रांजिट। क्या है, ट्रांजिट। अब ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा ये समझ जाएं तो उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे को ये दोनों वर्ब्स जो है टाइप्स ऑफ वर्ब्स हमें समझ में आ जाएंगे। कैसे? तो देखना, ट्रांजिट क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है। तो याद रखना ट्रांजिट, अब देखो अलग अलग तरीके से एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो। ट्रांजिट क्या होता है, जो आपका प्लेनेट चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, वो भी क्या है, एक तरीके से ट्रांजिशन चल रहा है। क्या चल रहा है, ट्रांजिशन चल रहा है, राइट ना, पास हो रहे हैं एक दूसरे से, यस और नो, ठीक है। एक कंपेयर दूसरे कंपेयर में, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के कंपेयर में क्या होता है, जब पास ओवर होता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिट बोलते हैं, है ना। और वहीं पर अगर मैं ट्रांजिट की बात करूं तो ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, लगातार चलते रहना, है ना, या पास ऑन करना। क्या करना, टू पास ऑन समथिंग। ट्रांजिट का मतलब अगर वैसे देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि सर ट्रांजिट का मतलब होता है टू पास ऑन। क्या करना, टू पास ऑन या टू पास ओवर समथिंग, ठीक है ना, किसी के ऊपर से कोई चीज निकलना, या टू पास ऑन, कोई चीज को पास ऑन करना। क्लियर, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट। अब आपको कि सर ट्रांजिट का मीनिंग समझ में आ गया, लेकिन सर इस ट्रांजिट के मीनिंग को हम लोग वर्ब के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, है ना, वर्ब के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं समझाने के लिए आपको। पहले एग्जाम्पल लिखते हैं और उसके बाद में उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि सर इस ट्रांजिट का वर्ब का मीनिंग जो है वो कैसे एम्प्लीफाई होता है ना, कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। देखना थोड़ा ध्यान से। मैं बोलता हूं कि ही गेव मी ए केक। क्लियर, एक सेंटेंस मैंने लिया है, ही गेव मी ए केक। ओके, अब समझो, अब इस सेंटेंस को समझने के लिए हम ये समझेंगे कि सर इस सेंटेंस के अंदर क्या क्या पार्टिसिपेशन हो रहा है। मतलब कि ये ही क्या है मेरे पास में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, गेव क्या है मेरे पास में, वर्ब है, मी और ए केक भी क्या है मेरे पास में, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। आप कहोगे सर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल आ सकते हैं दो ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंदर, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 से इसको नंबरिंग कर लेते हैं। कर लिया। अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है सर ट्रांजिट को समझना, ट्रांजिट क्या होता है और इंट्रांजिट क्या होता है वो समझना है। अब एक बात बताओ, समझो थोड़ा ध्यान से कि ही गेव मी ए केक, इस सेंटेंस के अंदर मैं आपको बताऊं थोड़ा ध्यान से कि जब कभी भी जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारे पास में कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, जिसको हम डूअर बोलते हैं, अगर वो अपनी वर्ब के थ्रू
वर्ब के थ्रू किसी चीज को पास ऑन कर देता है, किसी चीज को, किसी थिंग को, है ना, या तो किसी एक्शन को, या तो किसी एक्शन को, या किसी स्टेट को क्या करता है, पास ऑन करता है, ट्रांजिट कर देता है, तो हम क्या बोलेंगे, वो वर्ब कैसी होने वाली है इस सेंटेंस के अंदर, ट्रांजिटिव वर्ब होने वाली है। ओके, और अगर वो नहीं कर पाता है ये काम तो हम उसको क्या बोल देंगे, इंट्रांजिटिव बोल देंगे। क्लियर। अब दूसरी बात ये कि सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फटाफट से एक बार कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई, कि सर कोई भी सेंटेंस में लिखी हुई जो वर्ब है मेरे पास में, क्या वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि क्या वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो याद रखना, मैंने आपको बता रखा है बार बार कि जितने आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना ही आपको समझने में आसानी होगी। नाउन जब हमने शुरू किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली दूसरी क्लास के अंदर, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि किसी भी सेंटेंस में कोई चीज़ नाउन है या नहीं है, कोई वर्ड मीनिंग नाउन है या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के हमारे पास में 3 तरीके होते हैं। 3 ऐसे WH वर्ड मीनिंग होते हैं जिनसे हम उनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला होता है व्हाट, दूसरा होता है हु और तीसरा होता है whom। ये 3 वर्ड हमारे पास में क्या होते हैं, ऐसे वर्ड मीनिंग होते हैं या ऐसे WH वर्ड बोल दो, बात एक ही है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में लिखी हुई नाउन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एज वेल एज जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था तो भी आपको बताया था कि हम इनको प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने में भी काम में ले सकते हैं। और वहीं पर अगर थोड़ा ध्यान से आपने पढ़ा हो, वीडियोस के अंदर देखा हो, तो आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट जो है इसका आंसर हमारे को जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है, जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में मिलता है। हु का आंसर हमारे को किस रूप में मिलता है, पर्सन के रूप में मिलता है। और हुम का आंसर भी हमारे को किस रूप में मिलता है, किसी पर्सन के रूप में मिलता है। लेकिन जो बात अलग करने वाली है वो बात ये अलग करने वाली है कि सर हु का जो आंसर हमारे को मिलेगा वो मिलेगा सब्जेक्टिव प्लेस के लिए। किसके प्लेस के लिए मिलेगा, सब्जेक्टिव प्लेस के लिए। और जो हुम का आंसर मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, हमारे को ऑब्जेक्टिव प्लेस के लिए मिलेगा। और जो व्हाट का आंसर होता है वो हमारे को या तो सब्जेक्ट के लिए मिल सकता है या क्या मिल सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए मिल सकता है। ये तीनों बातें मैंने आपको नाउन में भी बताई थी, स्टार्टिंग के अंदर प्रोनाउन के अंदर ही बताई थी, ठीक है। और अब मैं इस बात को यहां पर अप्लाई करूंगा, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब इन ए पर्टिकुलर सेंटेंस। यहां पर भी अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना, यहां पर हम लोग व्हाट और हुम को काम में लेंगे। किसको काम में लेंगे, व्हाट और हुम को काम में लेंगे। किसको काम में ले रहे हैं, हम यहां पर काम में ले रहे हैं व्हाट और हुम वर्ड मीनिंग को। आप कहोगे सर हु को क्यों छोड़ा, आप कहोगे सर हु को क्यों छोड़ा। हु को छोड़ने के पीछे रीजन ये है कि वर्ब के पहले हु का आंसर मिलता है, मतलब कि एज ए सब्जेक्ट के रूप में हमारे को आंसर मिलता है। लेकिन हमें आंसर कैसा चाहिए, हमें तो आंसर चाहिए वर्ब किसको पास ऑन कर रही है। हमें तो ये चाहिए ना कि सर ट्रांजिट का मतलब हमने क्या पढ़ा, टू पास ऑन, टू पास ओवर समथिंग, है ना। तो जब वर्ब किसी को पास ऑन करेगी, किसी स्टेट को या किसी एक्शन को पास ऑन करेगी, किसी वर्ड को क्या करेगी, पास ऑन करेगी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आगे देखेंगे। क्या करेंगे, आगे देखेंगे, ना कि पीछे आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है तब तो हम किसका यूज करते हैं, तब तो हम यूज करते हैं हु का। किसका यूज करते हैं, हु का। लेकिन जब हमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है तब हम क्या करते हैं, या तो काम में लेते हैं व्हाट को या क्या करते हैं, काम में लेते हैं हुम को। आ गई बात समझ में। इसलिए हम क्या करेंगे, किसी भी वर्ड के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ जो हमारे पास में वर्ब है, क्या वो ट्रांजिटिव है या क्या वो इंट्रांजिटिव है, इसको कौन बताएगा, तो याद रखना इसको बताएगा हमारे पास में 2 वर्ड मीनिंग, एक तो व्हाट और एक हुम। क्लियर है। व्हाट का मतलब क्या और हुम का मतलब किसको। क्लियर। अब मैं सवाल करना शुरू करता हूं, ध्यान से देखना। अगर इन दोनों से क्वेश्चन करने पे, ध्यान से समझना, अगर इन दोनों से क्वेश्चन करने से दोनों का या किसी एक का अगर आंसर मिल जाता है सेंटेंस के अंदर, तो मान के चलना वो वर्ब कैसे होने वाली है, तो वर्ब होने वाली है ट्रांजिटिव। कैसे होने वाली है, ट्रांजिटिव वर्ब होने वाली है। लेकिन अगर वहीं पर मैं अगर सेंटेंस में व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछूं और वहां पर अगर मुझे इनका आंसर ना मिले, इनसे आंसर ना मिले, है ना, व्हाट और हुम से अगर मुझे क्या नहीं मिलता है, आंसर नहीं मिलता है या नहीं मिले, तो मैं क्या कहूँगा कि जो मेरी वर्ब लिखी हुई है सेंटेंस के अंदर वो कैसी है, इंट्रांजिटिव है। और वहीं पर अगर व्हाट और हुम से अगर मुझे सेंटेंस में क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, अगर मुझे क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। ओके, हाँ जी, अगर मुझे आंसर मिल जाता है, अगर मुझे व्हाट और हुम से आंसर मिल जाता है सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछने पे, तो मैं क्या कहूँगा कि वो वर्ब जो लिखी हुई है वो क्या है मेरे पास में, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर नहीं मिल पाता है आंसर तो मैं क्या कहूँगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब। आप कहोगे कि सर व्हाट और हुम कैसे, तो इसके लिए पीछे देखो थोड़ा ध्यान से। व्हाट, हु और हुम से हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे सब्जेक्ट के अंदर किसको, या तो नाउन को या फिर प्रोनाउन को या फिर किसको, वर्ब के अंदर लिखे हुए ऑब्जेक्ट को। यही करते हैं। तो जरा चेक करते हैं, फटाफट से देखना जरा ध्यान से। ही गेव मी ए केक, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, राइट, यस और नो। अब अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ या अगर मैं कोशिश करता हूँ इसको समझने की, सवाल पूछता हूँ मैं किससे, व्हाट से। ही गेव मी व्हाट, ही गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, तो आंसर निकल के आएगा सर ही गेव मी ए केक। तो ये जो केक आंसर निकल के आ रहा है, वो केक किसका आंसर निकल के आ रहा है, आप कहोगे सर वो व्हाट का आंसर निकल के आ रहा है, यस और नो।
है ना। दूसरा चेक करते हैं, ही गेव ए केक, ही गेव ए केक टू हुम, है ना, टू हुम ही गिव ए केक। बात है कि ना, किसने केक, किसने, इसने जो वो है, ही ने जो केक दिया वो किसको दिया, ही ने जो केक दिया वो किसको दिया, हुम ही गिव केक, है ना, किसने केक दिया, किसको केक दिया। तो याद रखना यहाँ पर आंसर आएगा किसको के लिए, मी। क्या आएगा, मी। ही गेव मी, मतलब उसने किसको केक दिया, मुझे केक दिया। अगर मैं होम से क्वेश्चन पूछता हूं तो मुझे आंसर मिलता है मी का, है ना। अगर मैं होम से क्वेश्चन पूछता हूं तो मुझे आंसर किसका मिलता है, मी का आंसर मिलता है कि सर ही गेव मी, उसने मुझे एक केक दिया। तो इस केस में क्या हुआ, वर्ड से भी मुझे आंसर मिल गया और होम से भी मुझे आंसर मिल गया। इसलिए मैं क्या कहूंगा कि लिखी हुई जो वर्ब है मेरे पास में वो कैसी है, वो मेरे पास में ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहीं पर एक मैं आपको वो बात बताता हूं जो आपको मालूम है कि सर ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, ऑब्जेक्ट पाया जाता है। हमने यही पढ़ा हुआ है ना कि सर ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें क्या मिलता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट मिलता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोशिश थोड़ी सी ये कि सर इसको अच्छे से समझ लिया जाए। अब कैसे मिलेगा ऑब्जेक्ट, तो याद रखना व्हाट और होम से सवाल करेंगे। अगर व्हाट और होम से सवाल करने पर अगर हमें आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में। ओके, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, देखना थोड़ा ध्यान से। मैंने बोला बर्ड्स fly in the sky, ओके, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब इस सेंटेंस में क्या करना है, अपने को आइडेंटिफाई करना है कि सर ये जो वर्ब लिखी हुई है मेरे पास में क्या ये ट्रांजिटिव है या क्या ये इनट्रांजिटिव है। क्लियर। अब चेक करो फटाफट से। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई को क्या करना है सर, व्हाट और होम से सवाल पूछो, है ना। बर्ड्स फ्लाई व्हाट, क्या आंसर मिल रहा है, बर्ड्स फ्लाई व्हाट, है ना। पक्षी क्या उड़ते हैं, नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं बनेगा। दूसरी बात, बर्ड्स फ्लाई होम, है ना, किसको पक्षी उड़ते हैं, ये भी नहीं बनेगा। आप कहोगे सर बर्ड्स फ्लाई वेयर, वेयर द बर्ड्स फ्लाई, तो आप कहोगे सर बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इस पर्टिकुलर केस में आंसर हमें किससे मिलेगा, इस पर्टिकुलर केस में हमें आंसर मिलेगा वेयर से। किससे आंसर मिलेगा, वेयर से। लेकिन WH वर्ड जो हमारे पास वेयर है वो तो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये हमारे लिए किसी भी सेंस का नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि जो लिखी हुई जो वर्ब है हमारे पास में वो कैसी है, लिखी हुई जो वर्ब है इस पर्टिकुलर केस में वो हमारे पास में इनट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसमें तो बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, और जिसमें ऑब्जेक्ट पाया जाता है उस वर्ब को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये जो इन द स्काई लिखा हुआ है ये क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्या। ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट है सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है वो समझना जरूरी है। तो देखना थोड़ा ध्यान से, वर्ब के पहले वर्ब के बाद में और इस ऑब्जेक्ट के पहले एक वर्ड आया हुआ है जिसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, इन। और इन क्या है, मेरे पास में एक प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। तो याद रखना ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इन द स्काई, ये तो क्या है, एक प्रीपोजिशनल है। क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना। तो याद रखना ये जो ऑब्जेक्ट है ना आपका स्काई, ये तो किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हमें तो किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। थोड़ा ध्यान से समझ लो, द स्काई जो है वो ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हमें चाहिए वर्ब का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि सर कोई भी जो मेन वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब कैसे बनती है और कब बनती है। तो याद रखना ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब किससे मिलकर बना है, ट्रांजिट से मिलकर बना है। ट्रांजिट का मतलब होता है जब कभी भी सब्जेक्ट या डूअर अपनी वर्ब के थ्रू क्या करता है, किसी भी थिंग को पास ऑन कर देता है। क्या करता है, पास ऑन कर देता है। तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं कि वो वर्ब कैसी है हमारे पास में, सेंटेंस में लिखी हुई, तो वो वर्ब हमारे पास में होती है ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर वही वर्ब काम नहीं कर पाती है, ये वाला काम, कौन सा काम, कि सर अगर हमारे पास लिखी हुई वर्ब जो है स्टेटमेंट में किसी भी चीज़ को पास ऑन करने का काम नहीं कर पाती तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस के अंदर। तो याद रखना 3 तरीके होते हैं, व्हाट, हु और हुम। सॉरी, व्हाट, हु और होम 3 तरीके हमारे पास में होते हैं। हु को हम काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हु जो है हमारे को आंसर देता है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, और हमें आंसर किसके रिगार्डिंग चाहिए, वर्ब के आगे के रिगार्डिंग चाहिए। वर्ब के आगे क्यों चाहिए, क्योंकि वर्ब के बाद में तो हमें पता करना होता है ना कि सर इस सब्जेक्ट ने किसको पास ऑन किया है और क्या पास ऑन किया है। यस और नो, किसको और क्या पास ऑन किया है, यही तो हमें पता करना होता है। और यही बात हमें कौन प्रोवाइड करवा के देते हैं, व्हाट और होम जो वर्ड मीनिंग है या जो WH वर्ड है वो हमें प्रोवाइड करवा के देते हैं। इसीलिए हमने बोला कि अगर सेंटेंस में लिखी हुई वर्ब से हमें अगर आंसर मिल जाता है व्हाट का और होम का क्वेश्चन करने
पे, तो हम क्या मानेंगे कि वो वर्ब कैसी है, तो वो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। इज इट क्लियर? सेकंड, अगर लिखी हुई वर्ब के अंदर हमारे को आंसर नहीं मिलता है, किससे, व्हाट और हुम से, व्हाट और हुम से आंसर नहीं मिलता है जिसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। एक चीज है ना, दो बातें हो गई ना। एक बात तो ये हो गई कि सर ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिट, जो चीजें पास ऑन करते हैं ना उसको ट्रांजिट बोलते हैं, जो पास ना कर सके उसको इंट्रांजिट बोलते हैं। दूसरी बात क्या हुई, व्हाट और हुम से आइडेंटिफाई करेंगे। और तीसरी बात हम ये सीखते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के अंदर कि सर ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब जो हमारे पास में होता है उसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर तो ऑब्जेक्ट पाया जाता है और वहीं पर इनट्रांजिटिव वर्ब के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पाया नहीं जाता है। अब याद रखना, यहां पर स्टैंडर्ड लगा के मैंने बता दिया है कि यहां पर वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे हम लोग। किसका ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ना कि यहां पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या मानेंगे, सही मानेंगे। हालांकि ये ऑब्जेक्ट है, डू नॉट वरी, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, इनके आगे लगाया हुआ है, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास में। हमें तो कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें तो वर्बियल ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब हमारे को तो वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने क्या बोला, इसको इनट्रांजिटिव वर्ब बोला। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहां पर एक चीज और देखते हैं, अगर थोड़ा अपने ध्यान से देखा हो तो हमें एक बात समझ में आई कि सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट पाया जाता है, वो तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, लेकिन ऑब्जेक्ट भी कई बार क्या होते हैं सर, दो होते हैं। ऑब्जेक्ट भी कई बार क्या होते हैं सर, दो होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको कैसे समझेंगे, तो याद रखना उसके लिए हमारे पास एक टर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से। तो आने वाले अब इस स्लाइड के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर लिखे हुए सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास में होते हैं, क्या होते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास में होते हैं तो उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो तो हमारे पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है ना। याद रखना, इसको हम लोग तीसरी कैटेगरी के नाम से जानते हैं, डाई ट्रांजिटिव। क्या नाम से जानते हैं, डाई ट्रांजिटिव के नाम से जानते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर हमारे पास में क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फटाफट से, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक तो हमें मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या एक हमें क्या मिल जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या मिल जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हमारे को मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि सर लिखा हुआ सेंटेंस कैसा है मेरा, डाई ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल। अब कैसे है, आओ देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, फटाफट से देखना। मैंने बोला सुनीता सुनीता गेव हिम ए पेंसिल। ओके, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। मैं बोलता हूं कि आई सो की जगह हम वॉच्ड लिख देते हैं, आई वॉच्ड ए मूवी। ओके, ये दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, है ना। अब हमें क्या समझना है कि सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें यही समझना है। तो कोशिश करते हैं समझने की। आओ देखो, सबसे पहले देखो, सुनीता गेव हिम ए पेंसिल। अब एक बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई कि सर चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, अगर एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब में तो कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है हमारे पास में। इसका मतलब चाहे एक ऑब्जेक्ट मिले चाहे दो ऑब्जेक्ट मिले, अगर ऑब्जेक्ट मिलेगा इसका मतलब वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, हमने बस ये करना है कि जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं व्हाट और हुम से, ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ फटाफट से आपको एक साइड में, कि हमने किससे सवाल पूछे थे, व्हाट वर्ड से सवाल पूछा था और हुम से सवाल पूछा था, है ना। इन्हीं से सवाल पूछा था हमने आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो अगर व्हाट से सवाल पूछने पे आंसर मिलता है तो याद रखना वो जो व्हाट से पूछने पर आपको आंसर दे रहा है वर्ड मीनिंग, वो तो क्या बनेगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वहीं पर हुम वर्ड से अगर आप सवाल पूछ रहे हो और अगर उसका आंसर मिल रहा है आपको कोई वर्ड मीनिंग में, उसका मतलब क्या होगा कि वो जो वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है वो कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बस इतना सा काम करना है, मतलब कि व्हाट से सवाल पूछोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, हुम से सवाल पूछोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। सुनीता गेव हिम ए पेंसिल। सुनीता गेव व्हाट, सुनीता ने क्या दिया, सुनीता गेव ए पेंसिल, सुनीता ने एक पेंसिल दिया। आंसर मिला व्हाट का। व्हाट का जब आंसर मिलता है इसका मतलब ये जो लिखा हुआ वर्ड मीनिंग है ये क्या है मेरे पास में, तो ये लिखा हुआ वर्ड मीनिंग मेरे पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके,
सुनीता गेव ए पेंसिल टू हुम, किसको दिया? सुनीता ने पेंसिल किसको दिया? तो सुनीता गेव हिम, उसको दिया, है ना, उस लड़के को दिया। हिम लड़के के लिए काम में आता है। तो हुम का आंसर जब मिलता है तो वो जो आंसर होता है वो किस रूप में होता है हमारे पास में? उस आंसर को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई इसका मतलब। और ये जो वर्ब लिखी हुई है वो कैसी वर्ब लिखी हुई है? तो ये जो वर्ब है वो है हमारे पास में ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है? सेकंड वाले पे आओ। आई वॉच्ड ए मूवी। आई वॉच्ड ए मूवी। अब आई वॉच्ड वॉट, सवाल पूछो आई वॉच्ड वॉट, मैंने क्या देखा? मैंने एक मूवी देखा। आंसर मुझे किसका मिल रहा है? आंसर मुझे सर मिल रहा है किसका? वॉट का। जब वॉट का आंसर मिल रहा है इसका मतलब मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, और यही जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल ऑब्जेक्ट है। इसको आप सिंगल ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकते हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। क्लियर है? और क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है अपना, इसलिए जो वर्ब है ये वर्ब कैसी है हमारे पास में? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया? मेन वर्ब की ट्रांजिटिव वर्ब को चेक किया, इंट्रांजिटिव वर्ब को चेक किया, और डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब को चेक किया। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे? इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे, जिसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि लिखा हुआ जो सेंटेंस है हमारे पास में वो क्या ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है, इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है, या फिर डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।